शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता आज चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस फैसले का स्वागत करती है जिन्होंने 1984 के दंगा पीड़ित के परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। शिवसेना हिंदुस्तान का मानना है कि 1984 के दंगे मानवता के माथे पर कलंक है, परंतु शिवसेना हिंदुस्तान भाजपा की केंद्र सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि पंजाब के खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में जो 35,000 हिंदू और अन्य वर्ग के लोग मारे गए थे, उनके परिवारों को 781 करोड़ रुपए का मुआवजा भाजपा की तथा कथित हिंदूवादी सरकार कब देगी। उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में याद दिलाया कि हिंदुस्तान ने पंजाब के 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं तथा अन्य वर्ग के लोगों को 1984 के दंगा पीड़ितों के बराबर मुआवजा और सहायता दिलाने के लिए 2003 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय धर्म युद्ध मोर्चा लगाकर पटियाला में एक लंबा संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस समय पंजाब सरकार अपने मंत्रिमंडल की बैठक में 31/5/2006 को प्रस्ताव पास करके उन दंगा पीड़ित को बराबर सहायता और मुआवजा देने के लिए 781 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से मांगा था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से केंद्र सरकार का भी घेराव किया गया और ये पैकेज पंजाब सरकार को रिलीज करने के लिए मांग पत्र भी सौंपा गया था, परंतु उस समय की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यह पैकेज रिलीज नहीं किया। उसके बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, परंतु अब तक जब वर्तमान में मोदी जी की अगुवाई में केंद्र के भाजपा सरकार में अभी भी पंजाब में 35,000 हिंदू आतंकवाद पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए 781 करोड़ का पैकेज क्यों नहीं रिलीज किया गया। अगर यही काम कांग्रेस की सरकार ने किया होता तो भाजपा इसे वोटों के लिए एक वर्ग को खुश करने की नीति कहते हुए उसकी आलोचना करती। क्या हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह फैसला पंजाब के आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है? क्या ये भाजपा की वोट बैंक की नीति नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा की केंद्र सरकार पंजाब के 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को न्याय देने में इतना देर क्यों कर रही है? पवन गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान, ने अपनी पत्रकार वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री जी से यह प्रश्न किया कि नूह में जो पिछले समय दंगे हुए थे उससे मारे गए हिंदुओं को क्या मुआवजा दिया जाए, क्या उन्हें सरकारी नौकरी दी गई, क्या इसका विवरण भी हरियाणा सरकार देगी? क्योंकि जब नूह में हिंसा हुई थी तब मारे गए हिंदू परिवारों को भाजपा की सरकार ने सरकारी नौकरी देने में बहुत आनाकानी की थी। पानीपत के उस हिंदू नौजवान के यहाँ में खुद गया था। पिछले समय में हरियाणा में हुए दंगों में मारे गए परिवारों को कितने सदस्यों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई? भाजपा की केंद्र सरकार बताए कि कश्मीरी घाटी में से पाकिस्तान समर्थक जिहादी आतंकवादियों द्वारा निकाले गए कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में कब तक बसाने का कार्यक्रम है? अब तक कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर घाटी में उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दिलाने के लिए क्या नीति बनाई गई? कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर में से निकाले जाने के बाद केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद उनके मुआवजे की क्या नीति बनी? उन्हें कुछ मुआवजा मिला? केंद्र सरकार को इस मामलों पर सवाल का जवाब देना चाहिए। आज शिवसेना हिंदुस्तान ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 1984 के दंगा पीड़ितों को 125 के लगभग परिवारों को नौकरी देने का फैसला किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और साथ हम सवाल पूछना चाहते हैं हमसे कि भाजपा की सरकार तो हरियाणा में दूसरी टर्म में रही, ऐसा क्या हुआ कि 1983 के दंगा पीड़ितों को आप अब जो है नौकरियां देने का ऐलान कर रहे हो, पहले क्यों नहीं आपको याद आया? क्या इसके पीछे कारण पंजाब की विधानसभा चुनाव तो नहीं? और दूसरा, हम पूछना चाहते हैं कि नूह और मेवात के दंगों में बहुत सारे हिंदू मारे गए, आपने उनको कितनी सरकारी नौकरियां दी? तीसरा, हम पूछना चाहते हैं कि पंजाब में 35,000 हिंदू आतंकवाद पीड़ित हैं, उनके साथ अन्य वर्ग के लोग भी हैं, उनको 2006 में 781 करोड़ रुपए का पैकेज देने के लिए केंद्र सरकार से मुआवजा मांगा गया था। भाजपा की मोदी सरकार दूसरी बार सरकार में आई है, तो हम पूछना चाहते हैं कि वो मुआवजे की रकम देना आपको याद नहीं रहा कि हिंदुओं के आंखों से आंसू पोंछना भाजपा की रणनीति नहीं है? आप पहलगाम में तो सिंदूर के नाम पे आपने बदला लिया पाकिस्तान से, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन पंजाब में 35,000 हिंदुओं के सिंदूर पोंछ दिए गए, बसों से उतार के हिंदुओं को मारा गया, उनके लिए 781 करोड़ रुपए का पैकेज देना केंद्र सरकार को याद नहीं आता। और राष्ट्रीय मुख्यधारा में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी जिहादियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए आपने अरबों खरबों का पैकेज दे दिया, लेकिन कश्मीरी हिंदू पंडितों को
बरेली में बसाने के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए? ये किस प्रकार का तुष्टीकरण है? कांग्रेस करती थी तो हम सब लोग मिलके कहते थे कांग्रेस वोट बैंक के लिए कर रही है, और भाजपा आज हिंदुओं के साथ जो कर रही है वो क्या कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण नहीं है? इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब के 35,000 हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास करेंगे कि केवल और केवल पंजाब का चुनाव जीतना ही ध्यान में है? केवल नूह और मेवात में जो दंगे हुए वो हिंदू उनको याद नहीं रहे? ये सारी चीजें शिवसेना हिंदुस्तान इस पत्रकार माध्यम से, वार्ता के माध्यम से जोर शोर से उठा रही है। और आने वाले समय में भाजपा ने अगर ध्यान नहीं दिया, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो हम अपनी ताकत के अनुसार ये आवाज देश की जनता के सामने, देश के 100 करोड़ से बड़ी आबादी के सामने ये आवाज उठाने का प्रयास करें।